गांधारी ने दूसरा श्राप दिया था दुर्वासा महात्मा ने कि तुम्हारे इस वंश का नाश होगा। एक बार कन्हैया अपने परिवार को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए हैं। सोमरस का पान किया, मदरा का पान किया। जब नशा में चूर हुए आपस में तलवार बजी है, वो परिवार आपस में लड़के मर रहा था। भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रख के लेटे थे तो जरा बहेलिया ने बाण मारा है, वो तरवा में लगा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कह दिया कि हे पारथ, इन गोपिकाओं को लेकर के अब तुम चले जाओ। आज के ठीक 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, सागर में डूब जाएगी। तो आज अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के चले हैं। भील भाड़ा जो स्थान पड़ता है राजस्थान में, वहां होकर के आए थे। चलो बात करना बंद कर दो, 5 मिनट केवल, बस 5 मिनट शांत हो जाओ, फिर अपने घरे जाकर खूब बात करियो। भील भाड़ा स्थान पड़ता है, वहां भीलों ने आक्रमण किया, लेकिन अर्जुन का कोई हथियार काम में नहीं आया। भीलों ने जब गोपिकाओं की लूट की है, ध्यान रखना अर्जुन का हथियार क्यों नहीं चला, सभी ध्यान से सुनना। वो बात उस दिन अर्जुन के लिए थी, वही बात तुम सबके लिए है और वही बात हमारे लिए। कौन सी? सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद्र की माया मेघ समाना, एक दिन राजा हरिचंद्र की माया मेघ समाना। और एक दिन जाई बिके काशी में मारा घट के दरमियान, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना। एक दिन राजा रावण के देवताए बंदी खाना, एक दिन राजा रावण की दिवताए बंदी खाना। और एक दिन जब सिया चुराई गुरुदेव मिटी गयो नाम निशाना, सदारे दिन एक दिन जब सिया चुराई मिट गयो नाम निशाना, सदारे दिन। एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, एक दिन कुंती के अर्जुन ने जीतो सबर जहाना। और एक दिन यज लुटी गोपिका देई अर्जुन बेई बाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन। ध्यान रखना, भगवान श्याम सुंदर गोलोक धाम गए हैं। गोलोक धाम, संसार के 14 भवनों की सब श्रुतियां बंद हो गई। कोई ये नहीं देख पाया कि वो रूप कहां चला गया। यहां तक रहा कि ब्रह्मा जी स्वयं नहीं जान पाए कि वो रूप कौन से लोक को चला गया। महाराज परीक्षित जी आसन मार के बैठ जाइए। लला इतने बात नहीं ने। परीक्षित जी को कथा सुनने से मिला क्या? देखो कितनी किस्म गवाई, 5 मिनट का समय तो नहीं मिला तुम पर बिना बात करें। कथा अंतिम चरण में परीक्षित जी का मोक्ष बता रहे हैं, तो कम से कम बहन जी 2 मिनट ने शांति को दान कर दो। अंतिम समय में महाराज परीक्षित को मिला क्या था? भागवत सुनने से केवल इतना मिला कि जो मृत्यु सांप के काटने से होनी थी, वो सांप के काटने से नहीं हुई। आसन मार के बैठ गए थे, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, केवल शरीर बैठा रह गया। ये 5 तत्व का जो शरीर बना वो ही बैठा रह गया, आत्मा तो चली गई परमात्मा में। लेकिन संत का साप भी पूरा होना है, केवल शरीर रह गया था बैठा। और तब वो तक्षक नाग अब आया है। अब आया, परीक्षित जी को कथा का फल भी मिला और महात्मा का साप पूरा भी। तब उस समय फन मारा है। कैसे? ये गाने के समय पे यज्ञपति महाराज जी गाने की धुन में बना तो लिया है इस गाने को, लेकिन भागवत जी में स्पष्ट लिखा है
कि जिस समय तक्षक ने फन मारा उस समय राजा का शरीर भस्म हो गया था, बचा कुछ नहीं। लेकिन गाने वालों ने इस रूप को धारण कर दिया। किस तरह से? अरे खायो राजा का रे परीक्षा, तू खायो राजा का रे परीक्षा, तू लायो है नाच में हो। परीक्षा तू खायो राजा का रे परीक्षा तू लायो ना कमी हो। लायो ना कमी खाई संत सब जोरे आए, देखत पलक युहारी घेर मुख में भरी आए। रानी की किस्मत फूटी और देखत न बजय गाल न बज राजा की हो। फूटी पर खायो राजा का रे परीक्षा तू खायो राजा का रे परीक्षा तू धरमी गिरे मुरा हो। बोलिए कन्हैया लाल की। आज महाराज परीक्षित जी का उद्धार हुआ है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से।